आंधी तूफान का येलो अलर्ट, 16 अप्रैल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। अप्रैल के मध्य में भी हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में वर्षा के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति का केलांग -0.9 डिग्री के तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। कुकुमसेरी में -0.6 डिग्री, जबकि कल्पा में 0.6 व राजधानी शिमला में 9 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। हालांकि रविवार को सुबह से ही प्रदेश भर में धूप खिली रही, जिससे अधिकतम तापमान में हल्का उछाल आया है। ऊना में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री व राजधानी शिमला में 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में रोहतांग की अटल टनल समेत लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के ऊंचे शिखरों पर ताजा हिमपात हुआ। केलांग में 2 और गुंदला में 3 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 13 से 15 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि राहत की यह अवधि छोटी होगी, क्योंकि 16 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने 17 और 18 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और आंधी आने की आशंका है। मंडी में एचआरटीसी बस कंडक्टर के ऊपर जानलेवा हमला, एमएलए प्रकाश राणा के ड्राइवर के बेटे पर आरोप। शनिवार सायं थुरल से आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के परिचालक पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। परिचालक को लात घूंसों की बौछार कर हमलावरों ने चोटिल कर दिया। शरारती तत्वों के हमले से परिचालक की वर्दी तक फट गई। यात्रियों ने किसी तरह बीच बचाव कर परिचालक को हमलावरों के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। परिवहन निगम की बस थुरल से जोगिंद्रनगर की तरफ आ रही थी। जैसे बस एहजू के निकट पहुंची, सामने से एक और बस आ गई। इस पर चालक को बस को पास देने के लिए पीछे करना पड़ा। परिचालक लक्की ने खिड़की खोल पीछे आ रहे स्कूटी के चालक को स्कूटी को पीछे करने के लिए कहा। आरोप है कि परिचालक ने इस दौरान ऊंचे लहजे में बोला। इस पर स्कूटी चालक गुस्सा हो गया। उसने परिचालक के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद युवक ने अपने 4 से 5 साथियों को वहां बुला लिया। युवक के साथियों ने परिचालक पर लात घूंसों की बौछार कर दी। इस दौरान वहां पर यात्रियों ने हिम्मत कर किसी तरह परिचालक को हमलावरों के चंगुल से छुड़ाया। मारपीट की यह घटना मोबाइल कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हमलावर उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। जोगिंद्रनगर में परिचालक पर हमले के आरोपियों में क्षेत्र के विधायक प्रकाश राणा की गाड़ी के चालक का बेटा शामिल है। हमलावरों में एक अध्यापक भी शामिल है। घटना के बाद परिवहन निगम के कर्मचारी जोगिंद्रनगर में एकजुट हो गए। कर्मचारी नेता मान सिंह ने विधायक प्रकाश राणा को 2 टूक शब्दों में कहा है कि आरोपी के पिता चालक को तत्काल हटाया जाए, अन्यथा हम सबक सिखाएंगे। पुलिस प्रशासन से भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। जयराम ठाकुर बोले, आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ करेगी सत्ता में वापसी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम इलाकों बागी, बांदल, खुनाची, डगेल, पलेउनी धार और थरापड़ गांवों का दौरा कर वहां के निवासियों से मुलाकात कर समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने पंचायत चुनाव पर कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे आपसी तालमेल और विकास के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरें। उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में तो सरकार को झटका लगेगा ही, आगामी विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी और प्रदेश को कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों से मुक्ति दिलाकर विकास की एक नई इबारत लिखेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई है। आते ही इन्होंने आपके इलाके में आपकी मांग पर खुले संस्थान बंद कर दिए। इन्होंने आपके 10 काम बंद कर दिए। आप भी अब एक काम करना कि कांग्रेस को वोट देना ही बंद करें, ताकि भविष्य में आपके साथ ऐसा ना हो। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में जो सड़कों का जाल दिखाई दे रहा है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सौजन्य से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि आज जिस सड़क से यहाँ पहुंचा हूँ, उसका निर्माण भी केंद्र से मिले 14 करोड़ की राशि से हुआ है। आप सभी जानते हैं कि इसका निर्माण कब शुरू हुआ था और आज इसका निर्माण पूरा हुआ है। घर से सोने के आभूषण और 1 लाख रुपए नकदी चुराने के मामले में युवक गिरफ्तार। ढांडा में घर से 1 लाख रुपए की नकदी और आभूषण चोरी होने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान आयुष रांटा, निवासी टाऊ, डाकघर थरोला, तहसील कोटखाई, जिला शिमला के रूप में हुई। आरोपी पर इससे पहले भी चोरी के कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की।
जॉब ट्रेनिंग आधार पर मिलेगी सरकारी नौकरी, जाने डिटेल। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश की सुखो सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खोले हैं। यह मौका उन युवाओं के लिए काफी अहम है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में जॉब ट्रेनिंग जूनियर इंजीनियर सिविल के 149 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सुनहरा मौका मिल रहा है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई तय की गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या BE BTech की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट का प्रावधान भी दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा या कंप्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन के आधार पर अंतिम चयन होगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रति माह 23,500 रुपये वेतन दिया जाएगा। आवेदन करने वाले सभी वर्गों के उम्मीदवारों को 800 रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसमें सुधार के लिए 100 रुपये का अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया गया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।